तो कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। तो ये पीएलएस डाइट का नेक्स्ट पार्ट है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अपने काम से घर जा रहा होता है और उसके साथी लोग बोलते हैं अपने आज बहुत अच्छा काम करा, अपने घर के रास्ते पे संभल के जाना। तो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बॉस हैम आता है। बॉस हैम वही है जो हमारा मेन कैरेक्टर का काम बता रहा था कि लास्ट चैप्टर में कि तुम्हें कहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट एड वॉरियर हो तो तुम्हें क्या काम करना है, ये सब। तो बॉस हैम आता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए परसों का एक काम है, क्या तुम वो काम कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन ये तो मेरा छुट्टी का दिन है। तो बॉस हैम कहता है कि ये अर्जेंट है, इसलिए मैं तुमसे ये काम कह रहा हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहता है कि लेकिन ये तो मेरा छुट्टी है, तुमने सभी लोगों में से मुझे ही क्यों चुना। तो हमारा बॉस हैम कहता है कि ये बाकी लोग तो ये ऐसा नहीं सोचते, वो तो सोचते हैं कि मैं जितना ज़्यादा पैसे हो सके उतना कमाऊँ। तो मेन कैरेक्टर लेकिन कहता है कि नहीं, मैं जितना कमा रहा हूँ उतने में ही खुश हूँ और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा रिस्क वाला काम नहीं करना है। और वो मन में सोचता है फिर कि मुझे इसमें ज़्यादा कुछ काम भी नहीं करना पड़ता है, मुझे अगर मैं यहाँ पे आ भी जाता हूँ तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, मुझे ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा रिस्क भी नहीं है और मैं अपना घर आराम से चला सकता हूँ इस काम से। तो हमारा बॉस हम कहता है कि ये ऐसा काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मेन कैरेक्टर उसे साफ मना कर देता है कि नहीं, मेरे पास ये एक ही छुट्टी है जो मुझे 10 दिन पे मिली है, मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन हमारा बॉस हम कहता है कि क्या तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन इस काम के तो मैं तुम्हें 5 सिल्वर देने वाला हूँ। और ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें चमक जाती है, आप देख सकते हैं कैसे। वो कहता है कि क्या ये इतना अर्जेंट काम है, तुम मेरे पे ही रिलाई कर सकते हो, तो तुम्हें मुझे ये चीज़ पहले ही बतानी चाहिए था। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा ही पलट जाता है। बॉस हम कहता है कि ये कैसा आदमी है, क्या इसके बारे में जो र्यूमर्स है ये सब सच है। हाँ, और फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक्साइटेड होते हुए कहता है कि आप मुझ पे रिलाई कर सकते हो, मैं एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैं ये काम इतनी जल्दी करूँगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कहता है कि फिर बॉसम कहता है कि हमारा ये काम 5 दिन तक रहने वाला है, तो तुम परसों यहाँ पे आ जाना, कल भर की रेस्ट कर लो, परसों यहाँ पे आ जाना। और ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा पलट जाता है, बोलता है 5 दिन, ऐसा कैसे हो सकता है, 5 दिन मैं अपने बच्चों से दूर कैसे रहूँगा। तो बॉस हम कहता है कि क्या ये दिक्कत है, मैं तुमको हर दिन के 5 सिल्वर देने वाला हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनते ही तैयार हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं, बच्चे तो ये काम तो मैं बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ, तो मैं इतना तो बच्चे सही सकते हैं। फिर बॉसम कहता है कि तो अगर तुम तैयार हो तो कल आराम करके परसों 7 बजे तक यहाँ पे आ जाना। मेन कैरेक्टर कहता है कि यस सर, मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हूँगा और आप मेरे पे रिलाई कर सकते हैं। तो बॉसम कहता है कि तुम अब जाओ। मेन कैरेक्टर हमारा थैंक यू कह के निकल जाता है और वो रास्ते में सोच रहा होता है कि अगर मैं एक दिन में 5 सिल्वर कमा रहा हूँ तो मैं 5 दिन में कितने कमाऊंगा। और फिर बॉसम हमारा उसे देखते हुए कहता है कि ये क्या आदमी वैसा ही है जैसे इसके बारे में र्यूमर्स चलती है, आखिर ये क्या है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर आ जाता है और अपने बच्चों से कहता है कि बच्चों मैं घर आ गया। और वहाँ पे 2-2 नैनी होती है उसकी, और वो उसे कह रही होती है, मतलब आपस में बात कर रही है कि ये पलटने वाले, ये पलटने वाले हैं। तो बेसिकली वहाँ उसके बच्चे करबत लेने वाले होते हैं, तो ये स्पेशल मूवमेंट होता है। तो वही वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लोग पलटने वाले देखो। हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है कि क्या ये मेरी बेटी अपने दोनों भाइयों से पीछे छोड़ते हुए उन्हें वो पहले पलट जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे मेन कैरेक्टर के 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 लड़के और एक लड़की है। तो उस लड़की का नाम सियोंग रखा है उन्होंने। तो वही बात कर रहे होते हैं कि क्या ये सियोंग अपने दोनों ब्रदर से पहले पलट जाएगी। नैनी कहती है देखो देखो ये पलटने वाली है। दूसरी नैनी कहती है कि ये तो अपने भाइयों को पीछे कर देगी। और हमारी सियोंग पलट जाती है उसी वैसे ही करते करते। और मेन कैरेक्टर कहता है सियोंग तुमने कर दिखाया। फिर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि ये मेरे बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही क्यूट नहीं है। और नैनी कहती है, दूसरी नैनी, कि तुम्हारे भाइयों को थोड़ा ज़्यादा हार्ड और काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। और उसी समय मतलब दूसरा उसका भाई होता है जिसका नाम गुनयोंग रखा होता है इन्होंने, और गुनयोंग भी पलट जाता है इसे ये चीज़ देखते हुए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा कहा गुनयोंग, तुमने, लेकिन गुमनियोंग को और अच्छा काम करने की ज़रूरत है। गुमनियोंग उसका तीसरे बेटे का नाम होता है। और दूसरी नैनी कहती है ये ऐसे ही तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये ऐसे ही धीरे धीरे करके क्रॉल करना मतलब कि रेंगना भी स्टार्ट कर दे। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक रिफ्रेशिंग लुक लेते हुए कहता है चलो सब लोग बाहर चलते हैं, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, तो आज हमें मीट के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन मेन कैरेक्टर अपने बच्चों को देखते हुए कहता है कि तुम मीट खाने के लिए अभी कुछ ज़्यादा ही छोटे हो, तो लेकिन मैं तुम्हें उसकी महक तो ज़रूर सूंघा सकता हूँ। तो नैनी कहती है
मेन कैरेक्टर है, तो कि तुम तो अपने बच्चों के साथ मीट लाने के लिए कहीं नहीं जा रहे हो, तुम्हें अकेले जाना है तो जाओ। तो मेन कैरेक्टर कहता है हाँ बिल्कुल, कैसा रहेगा कि मैं 6 किलो मीट ले आऊँ। ये बात सुनते ही नैनी कहती है कि 6 किलो, कि इतना सारा तो 20 लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो मेन कैरेक्टर कहता है 20 लोगों के लिए, कि क्या हर एक आदमी 2 किलो मीट नहीं खाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा रेफरेंस है कि हमारा मेन कैरेक्टर आप देख रहे होंगे कि बाकी लोगों से थोड़ा अलग है, वो भारी सामान भी उठा लेता है, ज़्यादा खाना भी, मीट भी खा कंज्यूम कर ले रहा है। तो ये चीज़ आपको बाद में समझ में आएंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि मेन कैरेक्टर ऐसा ही नल्ला है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ ये स्टोरी आगे चल के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। फिर उसके बाद हमारा सीन होता है शिफ्ट, और हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर अपने काम पे आ गया होता है, जो उससे बॉस हैम ने कहा था कि तुम्हें गार्डिंग का काम करना है। फिर वो कहता है, उसका एक साथी कहता है सामने, जो उसके साथ चल रहा होता है, वो कहता है कि तुम अपने घोड़े पे क्यों नहीं आते, तो अगर तुम घोड़े पे आओगे तो तुम इस पे ज़्यादा तेज़ी से चल सकते हो। मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पाँव बहुत ज़्यादा तेज़ है और मैं स्टडियर हूँ, मतलब मजबूत हूँ, मैं पाँव से ज़्यादा अच्छे से चल सकता हूँ। फिर उसका दूसरा साथी भी कहता है कि ये तुम अजीब अजीब सी हरकतें क्यों करते हो हमेशा, तुम सीधा नहीं क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें घोड़े को राइड करना नहीं आता। ये चीज़ देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है, और वो अपने उसके दो दोस्त अपने में आपस में बात करते हुए कहते हैं कि देखा, मैंने तुमसे कहा था कि ये उतना कुछ खास नहीं है, इसे एक घोड़ा राइड करना भी नहीं आता। तो हमारा दूसरा उसका साथी कहता है कि ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ, आओ, तुम्हें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, तुम्हें अपने हाथ यहाँ रखने हैं, और ऐसे ही उसे सिखा रहा होता है। तो मेन कैरेक्टर अपने हेड नीचे करते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो उसका जो सबसे आगे चल रहा होता है ग्रुप में, वो कहता है कि तुम लोग शांत क्यों नहीं रहते, और शांति से हमारे पीछे पीछे आओ। उसके और भी साथी कहते हैं कि ये अर्थ एंड ड्रैगन वॉरियर्स है, ये तो बहुत ज़्यादा ही बेकार है, और ये तो नॉर्मल वॉरियर के जैसे हैं। तो अर्थ एंड वॉरियर्स ऐसे होते हैं जो कि हायर हायर करके दिए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि टेस्ट हुआ है, तो ये अर्थ एंड वॉरियर्स कहते हैं इन्हें। तो ये कहते हैं कि मुझे मुझे लगता है कि इन्हें तो सर्वेंट के साथ ही रखना चाहिए। ये वो कहते हैं जो ग्रुप के मेन होते हैं, जैसे हमें पता है कि शॉर्ट क्लैन है, तो उसमें जो कोर मेंबर्स होते हैं वो इन्हें कह रहे होते हैं ऐसा। तो ये बात सुनते हुए भी उसका मेन कैरेक्टर के साथ बाकी लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ही एनोइंग है, ये ऐसा क्यों समझते हैं कि ये अगर एसोसिएशन के कोर मेंबर है तो ये ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा दांत पीसते हुए कहता है, अगर ये मनी के लिए नहीं होता तो मैं इन बच्चों को अपने आप को सर्वेंट बिल्कुल भी नहीं कहने देता। तो हमारा मेन कैरेक्टर इन्हें बच्चे समझ रहा था, तो आप इससे मेन कैरेक्टर के एक्सपीरियंस का अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं। तो जो हमारा कोर मेंबर का जो है लीडर होता है, जो सबसे आगे होता है इन सबसे आगे, वो कहता है कि अपने बाकी साथियों को कि तुम्हें अपने वर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, ये हमारे ही ग्रुप के मेंबर है, तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। तो उसके जो बाकी साथी होते हैं वो थोड़ा एम्बेरस हो जाते हैं और वो थोड़ा शांत भी हो जाते हैं। फिर हमारा वो मेन जो सबसे कोर ग्रुप का मेंबर होता है, वो कहता है कि वॉरियर नोआ, तुम्हें हॉर्स अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हें हॉर्स चलाना सीखना पड़ेगा, हॉर्स राइड करना, नहीं तो तुम आगे चल के हमारे लिए एक मुसीबत बन सकते हो, तो ये बेटर होगा कि तुम जल्दी से जल्दी सीख जाओ। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक घोड़ा राइड नहीं कर सकता, बस मुझे अपने पैदल चलना अच्छा लगता है। और वो लेकिन लेकिन ये जो सबसे आगे चल रहा आदमी इन सबसे ज़्यादा वेल मैनर्ड है, तो वो उसके बात का मान रखते हुए तुरंत ही घोड़ा राइड कर लेता है। और ये सब देखते हुए मेन कैरेक्टर के साथी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो एक आदमी बोलता है कि तुम तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हो, तो तुम ये हमेशा क्यों नहीं ट्राई करते। मेन कैरेक्टर उसका कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन वो ऐसा ही मन में सोचता है कि मैंने जैसा पहले कहा, मुझे अपने पाँव नीचे रख के चलना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे अपने पाँव ज़मीन से उठाना ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। फिर हमारा सीन ऐसे ही वो चलते रहते हैं और वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, जो कि शॉर्ट सेक्ट होता है, जिसका नाम डाडाओ सेक्ट है। फिर हमारे ग्रुप के जो लीडर होते हैं वो सामने आते हैं, लेकिन वो सेक्ट के लीडर नहीं है, जो अभी ग्रुप आया है उसी के लीडर है, जैसा कि जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को डिफाइन करा था लास्ट में, जैसा कि हम इसी चैप्टर में हमने देखा है। वो कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सेक्ट लीडर खुद आके हमारा वेलकम करेंगे। तो जो डडाउ सेक्ट के लीडर होते हैं वो कहते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि आप लोग मेरे बर्थडे में यहाँ पे आए। तो हमारा जो इस साइड के जो लीडर होते हैं ग्रुप के, वो कहते हैं कि मैं आपके लिए सॉरी हूँ कि हमारे सेक्ट लीडर यहाँ पे नहीं आ सके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो। उम्मीद करूँगा कि आप ये बात समझ सकें। तो दादा सेक्ट लीडर कहते हैं कि हाँ, मैं ये बात बिल्कुल समझता हूँ, वो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ही बिजीएस्ट मैन में से एक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमारे ग्रुप लीडर कहते हैं कि हाँ,
आपने ये बात समझी, इसके लिए आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद। हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें देखते हुए कहता है कि ये लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, लेकिन ये तो स्कॉलर्स नहीं है, तो ये इतने अच्छे तरीके से कैसे बात कर ले रहे हैं। तो दादा साइड लीडर कहते हैं कि आप सभी का यहाँ पे वेलकम है, मैं आप सबको अच्छे से ट्रीट करूंगा और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। तो वो कुछ अपने सर्वेंट्स को बुलाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि हमारे जितने भी गेस्ट हैं सबको गाइड करो, और उसके सर्वेंट उसे यस सर कहते हुए ही उन्हें अपने साथ आने को कहते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लास्ट में कि मैं अपने बच्चों को अब देखना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए उन्हें देखे हुए, और हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।